चैनल सरकारी भारत। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन जो है वो आपका जारी हो चुका है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के लिए 2022 में आपका जो पेपर होने वाला है वो भी प्रस्तावित है दिसंबर महीने में। अभी बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन चल रहे हैं कि सर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। इसमें लगभग 30 लाख कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। तो आप सभी को बता दें 2021 में जो पेपर हुआ था 2021 दिसंबर और 2022 के जनवरी में मल्टीपल शिफ्ट्स में आपका पेपर हुआ था, जिसमें लगभग जूनियर लेवल के 20 क्वेश्चन पेपर हुए थे और प्राइमरी लेवल के भी 20 क्वेश्चन पेपर देखने को मिले थे। तो 20 क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर रेशियो देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों अभी इस बार जो दिसंबर में पेपर होगा वो भी पेपर होने वाला है। तो आप सभी को पता है कि इस जो पेपर होते हैं उसमें सीटेट के पेपर्स तो क्वेश्चंस जो है रिपीट करते हैं। तो ये है आपका जूनियर लेवल का पेपर। तो जूनियर लेवल के पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके पेपर में, उन सभी क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ। रेस्पॉन्स की से लेकर आया हूँ। 100% रियल क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि फेक हो। सारे के सारे क्वेश्चंस रियल क्वेश्चन हैं। क्लियर है। तो मैथ्स की अगर तैयारी कर रहे हैं सीटेट के लिए, अगर यहाँ पर भी आप 30 में से 30 का स्कोर करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को अपने पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 199/30 से छोटी है? लगाइए राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सी संख्या है जो 199/30 से छोटी है? तो सबसे पहले मैं इनको सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5 प्लस इसको सॉल्व करते हैं 6 3 18, 18 और 5 23/6। क्लियर है। अब इसको पॉइंट में थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करते हैं तो कितना आएगा। यह आएगा 5 दूनी 10, 5 छक्के 30 और ये आएगा 6 3 18, पॉइंट 5 बचेगा, 6 8 48। तो ये आपका 2 3 5 और लगभग एक ये बन जाएगा, तो 6.4 के करीब आएगा। इसको चेक करते हैं। तो इसको चेक करें तो देखिए एक 0 हटाओगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, 3 छक्के 18, बचेगा कितना 1 और 3 6 18, तो 6.66 है। तो आपसे पूछे कौन सी संख्या से छोटी है, इससे छोटी है। तो यहाँ पर 6.4 लगभग इससे छोटा ही है। 6.4 क्या है, लगभग इससे छोटा ही है। तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, आपको आगे जाने की ज़रूरत है ही नहीं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उस कथन की पहचान कीजिए जो सत्य नहीं है। लगाइए राइट आंसर क्या है। आप लोग अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, दो परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्या होती है। मान लीजिए कि दो परमेय संख्या है, मान लीजिए 2 और 3 ये दोनों परमेय संख्या, ये रेशनल नंबर ही है। इनके बीच में कितनी परमेय संख्या हो सकती है? तो इनके बीच में इन्फाइनाइटली मैनी, जो इन्फाइनाइट नंबर्स में आपकी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो ये तो बात सही है। सही है इस वजह से गलत है क्योंकि आपसे गलत ही पूछा था। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट है, एक धनात्मक परमेय संख्या तथा एक ऋणात्मक परमेय संख्या सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। एक धनात्मक परमेय संख्या तथा एक ऋणात्मक परमेय संख्या। एक धनात्मक परमेय संख्या 2/3 मान लीजिए, ऋणात्मक परमेय संख्या को आप माइनस का 2/3 ही मान लीजिए। ठीक है। एक धनात्मक परमेय संख्या तथा एक ऋणात्मक परमेय संख्या के बीच सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप ये डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक पूर्ण संख्या ही होगी? माइनस का 4 और प्लस के 4 के बीच में अगर आप कोई नंबर लेने चाहते हैं तो ज़रूरी है कि वो पूर्ण संख्या ही हो। तो ये भी बात गलत है। तो ये गलत है इस वजह से सही है, बस आपसे पूछा था सत्य नहीं है। तो ये बात आपकी क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड को ही आपको राइट टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? लगाइए राइट आंसर क्या होगा। 6 से विभाज्य कौन सी संख्या है इनमें से? तो देखिए 6 से विभाज्य होने का मतलब 6 से डिवाइड होने का मतलब 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, वो आपका नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल माना जाएगा। तो ये वाला डिजिट अगर देखें 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। तो अब आपको चेक क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 से चेक करना है सारे के सारे नंबर्स को। क्लियर है। तो मैं सबसे पहले देखिए यहाँ से करता हूँ। 6 गया 3 से, 3 गया, 6 गया, 3 गया, लेकिन 5 डिविजिबल नहीं होगा। तो ये तो आपका 6 से डिविजिबल होगा ही नहीं। इसमें देखिए 6 गया, 3 गया, 6 गया, 5 और 4 9, 9 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये टिक आपका लग जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 3 गया,
6 गया। अच्छा जी, 8 और 4 12 गया, 5 नहीं जाएगा तो ये भी गलत हो गया। आगे देखते हैं, 3 गया, 3 गया और 5 4 9 भी गया, लेकिन 8 नहीं जाएगा तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो सेकंड ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा, 46356 इज़ द राइट आंसर। ये नंबर आपका किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको मिल ही गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा व्यंजक 12 मल्टीप्लाई बाई -3 + 5 से अधिक है? तो अधिक पूछा है आपसे, तो 12 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3 + 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्लस का 2 होगा, तो 12 दूनी 24। 24 से अधिक कौन सा नंबर है, बस आपको ये चेक करना है, ठीक है। क्या चेक करना है? 24 से अधिक इनमें से कौन सा नंबर होगा। तो इसको चेक करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, और -3 -2 माइनस का 5 और प्लस से हो जाएगा ये प्लस का 5। 6 का 5 से करेंगे तो 30 बन जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बाकी अगर इस वाले ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ -5 + 3 माइनस का 2 होगा, ये माइनस का 24 बनेगा, ये गलत हो जाएगा। इसको देखें तो माइनस का 2 -5 माइनस का 40 होगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसको देखें -3 -5 माइनस का 5 और 3 माइनस का 30 हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। यही पूछा था निम्न में से कौन सा व्यंजक सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें ABCD एक चतुर्भुज है। मान लीजिए कि ABCD कोई चतुर्भुज बना दिया जिसमें AC ABC और D नाम दे देते हैं, जिसमें AC और BD परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये जो AC है ये आपको परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये 45, ये 45, तब वह चतुर्भुज ये भी 45 पर ही होगा, ठीक है। तो ये जो चतुर्भुज होगा वो कैसा होगा? जरूरी नहीं समकोण पर कर रहे हैं तो वो आपका रेक्टेंगल होना चाहिए, आयत होना चाहिए, क्योंकि टोटल मिला के 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और यहाँ भी 45 डिग्री के एंगल पर ही वो क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। क्लियर है? AC और BD, तो ये वाला परस्पर 90 डिग्री के एंगल पर क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक रेक्टेंगल का फॉर्म बन जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, यदि कोई कोण अपने संपूरक कोण के दुगने से 30 डिग्री कम है तो वह कोण है। देखिए अगर कोई कोण है x और उसका कोई संपूरक है मान लीजिए y, तो यदि कोई कोण अपने संपूरक कोण के दुगने, संपूरक कोण का दुगना कर दिया, से 30 डिग्री कम है, संपूरक कोण के दुगने से 30 डिग्री कम है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो x - 2y बराबर क्या हो जाएगा? -30। अगर कोई कोण अपने संपूरक के दुगने से 30 डिग्री कम है तो ठीक है भाई, एक आपका ये भी बनेगा x + y बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि दो कोण अगर आपस में संपूरक हैं तो उनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। बस हो गया खेल। माइनस 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 कट, माइनस का 3y और ये माइनस का 210 बनेगा। माइनस से माइनस प्लस 3 से जाएगा 7 बार, तो 70 डिग्री आएगी y की वैल्यू। y की वैल्यू 70 आएगी, तो 70 दूनी 140, 140 ट्रांसफ़र करेंगे तो x की वैल्यू 110 आ जाएगी। x की वैल्यू 110 डिग्री, y की वैल्यू क्या होगी? 70 डिग्री। ठीक है। तो ये पूछा यदि कोई कोण अपने संपूरक कोण के 30 डिग्री से कम है तो वो कोण कितना होगा? देखिए संपूरक से 30 डिग्री कम होना चाहिए, तो वो कोण कितना होगा? यदि कोई कोण अपने संपूरक से 30 डिग्री कम है, तो ये वाला कम है, तो ये कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। तो इसको टिक लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है। त्रिभुज के सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का योग है। तो देखिए अगर कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है मान लीजिए ABC, त्रिभुज के कोण क्या हैं? एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये। तो त्रिभुज के 3 कोण है, तो हम मान लेते हैं 2x 3x और 5x बराबर कितना है? 180 डिग्री। तो 3 2 5 5 10x, 10x बराबर 180, x बराबर कितना होगा? 18 डिग्री। अब सबसे छोटा कोण होगा, x की वैल्यू 18 आ गई, बस ये याद रखना है। ये बनेगा 2x, तो 2 ×
18 डिग्री, 18 दूनी 36 डिग्री, तो ये बन गया। सबसे बड़ा कितना है 5x, तो 5 × 18 ये बनेगा, तो 18×5 = 90 ये बनेगा। और इन दोनों का योग कर दें तो कितना बन जाएगा भाई 36, 126 बनना चाहिए। तो 126 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। 162 गलत, 124 गलत, 90 गलत। आपका सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 126 डिग्री इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा कथन सही नहीं है? स्टेटमेंट बताना है कौन सा नॉट ट्रू है, यानी कि सही स्टेटमेंट नहीं है। किसी त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो सकते हैं। अगर कोई ट्राइंगल है, क्या उसके सभी कोण न्यून कोण हो सकते हैं? अब देखिए, समबाहु त्रिभुज होता है, उसके सारे के सारे कोण क्या होते हैं 60-60 के ही होते हैं। ठीक, कोई समबाहु इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके सारे के सारे एंगल 60-60 डिग्री के ही होते हैं। तो कोई कोण अगर न्यून कोण है, यानी कि इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। अगर कोई एक्यूट एंगल है तो 90 डिग्री से छोटा ही होता है। तो ये तो जाहिर सी बात है, ये तो बस सही है। सही है इस वजह से गलत है क्योंकि आपसे नॉट ट्रू पूछा था। क्लियर है, तो आप इस पर नहीं जाएंगे। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। देखिए, कोई भी त्रिभुज है उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अगर बड़ा है, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, मान लीजिए ए प्लस बी का सम सी से बड़ा है, तभी वो त्रिभुज की फॉर्म बन पाएगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। तो बात ये भी सही है इस वजह से गलत है। ठीक है, क्योंकि आपसे नॉट ट्रू पूछा है। एक त्रिभुज के एक में केवल एक ही अधिक कोण हो सकता है। कोई त्रिभुज है इसमें केवल एक ही अधिक कोण हो सकता है, बात तो ये भी ठीक लग रही है। ठीक है, इस वजह से गलत है। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण से बड़ा होता है। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण से बड़ा होता है, तो ये वाली बात मिस्टेक में आ सकती है क्योंकि एक एंगल आपका बन जाए, मान लीजिए 170 डिग्री का बन सकता है, ये आपके बेचारे 5-5 डिग्री के ही रह जाएं, तो ऐसा ना हो पाएगा। ठीक है, तो दो कोणों का योग तीसरे से बड़ा हो, ये बात वाले गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपसे नॉट ट्रू पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एलजेब्रा का क्वेश्चन है 1+x+x/3 + 2x - x²। लगाइए राइट आंसर क्या होगा इसका। देखिए, ऊपर वाले को देखते हैं तो 1+x और ये क्या होगा, इसमें से कॉमन क्या आ सकता है आपका, 1 मिनट, ये तो 1+x बचा, प्लस इसमें से कॉमन क्या आएगा xy, तो इसमें भी 1+x बचेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला जो बन के आएगा वो 1+x बनेगा एक तो, और 1+xy बचेगा। ठीक है, नीचे वाला जो बनेगा माइनस, अगर आप कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो x² माइनस का 2x माइनस का 3 बनेगा। 3 के फैक्टर ऐसे करो कि घटा के 2 आ जाए, 3 बन जाए 3, तो -x² माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3। तो आपके यहाँ पर दो फैक्टर बनेंगे, एक तो x-3 बनेगा और यहाँ से x लेके कॉमन x-1 बचेगा, माइनस आपका बाहर ही चलेगा। ठीक है सरकार, तो ऊपर अगर हम देखें x+1 बचेगा, सॉरी, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1+xy/3 - x आएगा, क्योंकि इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये माइनस ए प्लस, तो 1+xy/3 - x, बस चेक कर लीजिए। 1+xy इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 3 - x भी ऑटोमेटिक मैच कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। आसान सवाल आते हैं, ऐसे ही सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, यदि x बराबर -3, y बराबर 2, z बराबर 5, तो व्यंजक इसका मान क्या होगा। इस व्यंजक का मान बताना है, तो मैं आपको डायरेक्टली करने की कोशिश करूंगा। अब आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, टीचर बनने जा रहे हो, शिक्षक बनने जा रहे हो, तो शिक्षक जैसे काम ही करना आपको पसंद होना चाहिए। तो 2x⁻³ है, देखिए x⁻³ तो x का मतलब कितना है -3, -3 करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा 3 या 9 3 या 27, और y कितना हो जाएगा आपका 2 -3। x की वैल्यू कितनी है सरकार, -3, और y की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4, -x की वैल्यू कितनी है -3, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए इसको, और z की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, प्लस x की वैल्यू कितनी है -3, इसका स्क्वायर 9, z की वैल्यू 5, और y की वैल्यू कितनी है 2। बस सॉल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4, 27 दूनी 54 दूनी 108, माइनस का 108, तो ये बन जाएगा आपका
माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9, 9 चौके 36 ये बनेगा आपका, और 25 3 75 ये बनेगा आपका, 9 पंजे 45 दूनी 90 ये बनेगा। तो बस आप इसको सॉल्व करना है। 108 में से 90 गए तो कितने बचेंगे, माइनस का 18, 36 में से 18 गए तो प्लस के 18, 75 और 18 को ऐड कर दीजिए, तो 75 और 15 90, 3 93, तो 93 आपका राइट आंसर होगा। फोर्थ गलत है, थर्ड गलत है, सेकंड गलत है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 93 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। काफ़ी क्वेश्चंस कोफिशिएंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं और सीटेट का तो पसंदीदा सवालों में से एक सवाल है ये। 2x² माइनस 5x माइनस 4 और x² प्लस 7x प्लस 8 के गुणनफल में x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है, तो a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सीधा मैं और की जगह पर मल्टीप्लाई लगा देता हूँ और इनका क्या कर देता है, मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए भाई मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x² का x² से होगा तो कितना होगा, 2x⁴ होगा। इसका कोई लॉजिक ही नहीं निकलेगा। तो मैं सीधा कोशिश करूंगा x² कहाँ कहाँ से बन सकता है। ठीक है, मैं ऐसी कोशिश करूं x² कहाँ कहाँ से बन सकता है। देखिए जब हम 2x² का 8 से करेंगे तो कितना बनेगा, 8 दूनी 16x², यहाँ से x² आपका बनेगा। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा x² कहाँ से बनेगा, और तो इसमें -5x का प्लस 7x से होगा तो भी x² बनेगा, तो माइनस का 35x² यहाँ से बनेगा। बाकी x² कहाँ से बन सकता है, माइनस का 4 का प्लस x² से होगा तब बनेगा, तो ये बन जाएगा। बाकी x² कहाँ से बनेगा, इसका इससे होगा तो बन जाएगा, इसका इससे होगा तो बन जाएगा, इसका इससे होगा तो बन जाएगा। तो बस इसको चेक करते हैं कितना है, 35 और 4 39, 39 में से 16 घटाने हैं तो 39 में से 15 घटाइए, कितना बचेगा 24, 24 में से एक और घटा दीजिए 23 बचेगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, 35 और 4 39, वैसे 40 होना चाहिए था, 24 39 24 23 बचेगा, तो माइनस का 23x², तो माइनस का 23 आ गया किसका वैल्यू, a का वैल्यू। बाकी b का वैल्यू x का गुणांक, तो x का गुणांक a का वैल्यू कितना आया, -23, a की वैल्यू निकल कर आ गई -23। b का वैल्यू कितना आएगा, तो देखिए x का गुणांक बोला है दूसरा, x का गुणांक क्या क्या हो सकता है, x² से कभी x नहीं बनेगा, x² से नहीं बनेगा। x का गुणांक 5 का 8 से करेंगे तो माइनस का 40x, और 4 का 7 से करेंगे तो कितना बनेगा, 7 चौके 28, तो ये बनेगा 28 और 40, 60 68, माइनस का 68x बनेगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 68, a माइनस बी निकालना है, माइनस का 23 माइनस का माइनस प्लस 68, तो कितना हो जाएगा, 3 घटाइए 65, 20 घटाइए 45, तो 45 आपका राइट आंसर होगा। तो 87 गलत है, 77 गलत है, 49 गलत है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 45 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 3 7x प्लस 5 बराबर -4x माइनस 8, तो 5x प्लस 8 का 5x प्लस 8/3 का मान क्या होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 21x, 4 3 12 बराबर माइनस का 4x माइनस का 8, इसको इधर ले आएंगे तो कितना बन जाएगा, 21 और 4 25x, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 20। थोड़ा अजीब सा वैल्यू निकल के आ रहा है, 7 3 21, 3 चौके 12, 4 माइनस 8, 21 4 25 माइनस 20, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, तो x की वैल्यू माइनस का 4/5, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू -4/5 इसमें पुट करनी है, तो 5 माइनस का 4/5 प्लस 8/3, 5 से 5 गया, 8 में से 4 गया तो 4, 4/3 बचेगा सरकार। फर्स्ट ऑप्शन गलत है, 4/3 सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, -4/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसी एक घनावाकार पानी की टंकी के आधार की लंबाई और चौड़ाई इतनी है, उसकी गहराई 4 मीटर है, 50 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आंतरिक पृष्ठ शीर्ष को छोड़ते हुए पेंट कराने का व्यय क्या है। सरकार शीर्ष को छोड़ना है, कोई घनावाकार टंकी है, ये कोई घनावाकार टंकी है। चलिए मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, बन जाएगी कि नहीं देखते हैं।
बाकी तो पता नहीं बनेगी कि नहीं। चलो बन ही गई थी, बन गई। इसकी जो ये लेंथ है 12 है, हाइट 4 है और ब्रेड्थ कितनी है 8 है। ठीक है सरकार। तो इसका घनाभाकार जो टंकी है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2LB प्लस BH प्लस LH होता है, यही तो होता है। लेकिन इसके पृष्ठ को छोड़ना है, क्या बोल रहा है, शीर्ष को छोड़ते हुए 50 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसकी आंतरिक पृष्ठ को छोड़ते हुए, आंतरिक पृष्ठ को यानी कि शीर्ष पृष्ठ को छोड़ते हुए पिंड कराने का व्यय कितना होगा। तो वैसे इसका फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। लेकिन क्या होगा, आपका शीर्ष पृष्ठ छूट जाएगा, यानी कि 1LB ये आपकी छूट जाएगी। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा LB प्लस 2BH प्लस 2LH, ये बनेगा आपका फॉर्मूला। तो LB कितना होगा, 12 अट्ठे 96, ये L हो गई, ये B हो गया और ये आपकी H हो गई। ठीक है, प्लस 2 इंटू BH कितना होगा सरकार, 8 गुणे 4, 8 चौके 32 प्लस 2, L की वैल्यू कितनी है 12, H की वैल्यू 4, 12 थी 36, 12 चौके 48, तो 96, 32 दूनी 64, 48 दूनी 96, 96 दूनी कितना होगा, 4 दूनी 192, 192 प्लस 64, ये आपका कितना बन जाएगा, 4 2 6, 6 और 9 15 और ये 256 बन जाएगा सरकार। कितना, 256 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 50 रुपये, तो 256 मीटर स्क्वायर के लिए निकाल देंगे। 0 5 छक्के 30, 55 25, 25 और 3 28, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12,800 के करीब आएगा रुपये। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपको दिख ही गया होगा सीधा, 12,800 रुपये इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 लंबवतीय बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं में 3:4 का अनुपात है, उनकी ऊंचाइयों में 4:5 का अनुपात है, उनके पक्क पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। लगाइए राइट आंसर क्या होगा। 2 लंबवतीय बेलन है, देखिए 2 बेलन मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, एक बेलन ये, एक बेलन ये, एक बेलन ये बन गया सरकार, ठीक, और एक बेलन ये बन गया। इनकी त्रिज्याएं क्या है, 3:4 के अनुपात में है, ऊंचाई 4:5 के अनुपात में है। तो उनके बकपृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, बकपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2πRH, 2πRH। इसका भी क्या होगा 2πRH। लेकिन इसकी R1H1, R1H1, R2H2, तो 2π से 2π कैंसिल हो गया। R1 कितना है 3 गुणे R1H1, H1 कितना है 4, R2H2 4 गुणे 5, 4 से 4 गया, 3:5 का रेशियो बनना चाहिए भाई, 3:5 का अनुपात। तो पहला गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3:5 का अनुपात इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तार के 2 टुकड़े, प्रत्येक की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। 2 टुकड़े हैं, एक तार के टुकड़े को वर्ग, एक से वर्ग बना दिया, एक तार के टुकड़े से समबाहु त्रिभुज बना दिया। वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात है। तो 30 सेंटीमीटर का था, वर्ग में बराबर बराबर में बटेगा, तो कितना बट सकता है, 30 को बराबर बराबर में बांटना है। प्रत्येक की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर हम बांटने की कोशिश करते हैं तो ये बनेगा 7 चौके 28, 7.5 का बनना चाहिए, 7.5, 7.5 का, 7.5 दूनी 15, 15 दूनी 30, तो 7.5 का स्क्वायर 7.5 मल्टीप्लाई बाई 7.5। अनुपात निकालना है तो अनुपात, ठीक है 1 मिनट प्लीज, अनुपात निकालना है तो अनुपात लग जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, √3/4 तो इसको अगर हम बांटने की कोशिश करेंगे 3 हिस्सों में तो 10-10 में बटेगा, ठीक, क्योंकि पेरीमीटर आप समझ ही रहे होंगे। तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 10। क्लियर है सरकार। तो पॉइंट हटाइए, 100 का नीचे भाग लगाइए। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना थोड़ा सा क्रिटिकल बन सकता है, चलिए कोशिश करते हैं। 2 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 2 बार और 5 से काटेंगे 15 बार, 5 से काटेंगे 2 बार और 5 से काटेंगे 15 बार इस वाले को,
दो दूनी 4 से ये निपट गया, 15 15 नीचे 100 बचा, 5 से काटेंगे तो 20 पंजे 100, और 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 4 इधर आ जाएगा तो 9:4√3 आएगा। 9:4√3 कौन सा ऑप्शन है? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। 9:4√3 आपका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पासों के एक युग्म को एक साथ फेंका जाता है। भाई साहब पासे फेंके जा रहे हैं, ये कोई पासा है, पासों का कोई युग्म है, यानी कि दो पासे हैं ऐसे, ठीक है, इन दोनों को एक साथ फेंका जा रहा है। इन दोनों पासों पर आई संख्याओं का गुणनफल, कितनी संख्या आ सकती हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता आपके पासे पर। इन दोनों पासों पर आई संख्याओं का गुणनफल एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या का मतलब वो आपकी 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए। देखिए कभी भी आप किसी भी नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे वो अभाज्य संख्या बन सकती है, सिर्फ 1 के साथ बन सकती है, बाकी किसी केस में अभाज्य संख्या नहीं बनेगी। ठीक है, तो एक तो 2 ही हो सकती है, 2 गुणे 1, एक 3 गुणे 1 3 बन सकती है, एक 5 गुणे 1 5 बन सकती है। क्लियर है सरकार? इसके अलावा आप किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो कहीं कोई अभाज्य संख्या बन पाएगी? देखिए लगाइए अंदाज। इन दोनों पासों पर आई संख्याओं का गुणनफल एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, तो फिर दो का 1 से, 3 का 1 से, 5 का 1 से अभाज्य संख्या ही बनेगी। दोनों पासों पर आई संख्याओं का गुणनफल एक अभाज्य संख्या होने की, बाकी तो किसी के साथ नहीं बन सकता। टोटल कितनी हो सकती हैं संभावनाएं? 36, उसमें से 3 संभावनाएं हो सकती हैं, तो इसका मतलब 1/12 होना चाहिए आपका। यही है, तो ऑप्शन में नहीं दे रखा, एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 प्रेक्षणों x+1, x+2, x+3, x+6 और x+8 का माध्य 11 है। बीच के 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? तो बीच के 3 कौन कौन से होंगे? एक तो ये वाला होगा, एक ये वाला होगा x+3, और एक होगा x+8। वैसे अभी देखते हैं कितना है। x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+6 प्लस x+8 अपॉन 1 2 3 4 5, 5 का भाग लगाइए, बराबर में 11। ठीक है सरकार, तो 11 पंजे 55, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5x ये बन गया। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12 और 8 20, तो ये 20 बन जाएगा। 5x बराबर कितना बचेगा? 35 बचेगा 55 में से, तो x की वैल्यू 7 आ गई सरकार। बस बीच वाली संख्याओं को देख लीजिए, एक ये है x+2, एक ये है x+3 और एक ये है x+6। 7 और 2 9, 7 और 3 10, 7 और 6, 6 दूनी 12 और 1 13, तो इनका माध्य कितना होगा सरकार? 3 का भाग 9 18 19 32/3 आ रहा है कुछ, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो पेपर था आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का था, जो कि बार बार पेपर पूछे जा रहे हैं, और ये रेस्पॉन्स की से उठाया हुआ पेपर है। तो आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।